तो एपिसोड 7 शुरू होता है और हम साकुरा के सभी टीममेट को रीग्रुप करता हुआ देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है एक और रूल के बारे में कि ये फाइट 3 दिन तक चलने वाली है और 3 दिनों के अंदर ही उन लोगों को चाबी लेनी होगी। और यहाँ पर टाइम लिमिट भी होता है, मतलब दिन के खत्म होते होते एक बेल रिंग होती है, उसके बाद कोई भी फाइट नहीं होती। और ऐसे ही ये लोग फर्स्ट रैंक से मरने या मारने से बच जाते हैं। साकुरा अपने रूम में जाता है और वहाँ पर फिर से उसे XX मिलती है, जिसे वो खोलता है और पूछने की कोशिश करता है बॉस मॉन्स्टर के बारे में। पर तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और उसे जल्दी जल्दी XX को फिर से रूम में बंद करना पड़ता है। पर यहाँ पर वो XX को बांधना भूल जाता है। और मैं पहले बता दूं, साकुरा पहले इसे बांध कर रखा हुआ था। XX किसी पाइपलाइन की मदद से किसी को सिग्नल देने लगती है। वहीं पर हम शिफ्ट होते हैं साकुरा और सियोन को। तो वो सियोन ही था जिसने साकुरा को बुलाया था और सियोन उसे कहता है कि तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है पर तुम काफी वीक हो, इसीलिए हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए। जिस पर साकुरा सियोन से पूछता है कि तुम इतना मुझसे नफरत क्यों करते हो और मॉन्स्टर से इतना क्यों नफरत करते हो। तो वो बताता है कि कुछ साल पहले उसका भाई जो कि एक रेंजर बनने की ट्रेनिंग कर रहा था, उसे एक बॉस मॉन्स्टर ने हरा दिया। पर यहाँ पर साकुरा मन ही मन कहता है कि बॉस मॉन्स्टर तो कभी मर के हैं। पर सियोन आगे कहता है कि देखो, मैंने कहा था तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। सबको लगता है कि अब बॉस मॉन्स्टर अपीयर नहीं होते। और जब मैंने ये बात रेंजर्स को बताई तो उन्होंने भी ये कहा और किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। पर मैं सच कह रहा हूँ, मेरा भाई उस बॉस मॉन्स्टर की वजह से मारा गया है, जो कि एक गॉड की तरह दिखता है और उसके विंग्स हैं। और यहीं पर कहानी शिफ्ट होती है XX पर। तो साकुरा के रूम में वो लैपटॉप वाला बंदा आता है। मैंने तुम्हें बताया होगा कि साकुरा ने लैपटॉप को तोड़ दिया था और उसे रिपेयर करने के लिए वहाँ पर एक बंदा आता है, जो कि आवाजों की वजह से XX को देख लेता है और वो कहता है कि मैं मॉन्स्टर से नफरत नहीं करता, इसीलिए मैं रिसर्च विंग में गया हूँ और मुझे रेंजर नहीं बनना, मुझे मॉन्स्टर को नहीं मारना। और वहीं पर वो उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर कहीं से एक एनर्जी बीम आती है और उसके चिथड़े उड़ा देती है और हमें वहाँ पर दिखता है साक्षात गॉड मॉन्स्टर, जिसका नाम होता है पेलग्रोला, जिसे मैं गॉड मॉन्स्टर ही कहूंगा। और हमें ये भी पता चलता है कि XX उसी को सिग्नल दे रही होती है। और यहीं पर हमें ये पता चलता है कि कैश फिर से स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर हम कोगुमा को देखते हैं, तुम स्क्रीन पर उसे देख ही सके होगे, जिसके बाल बबल जैसे हैं। तो ये बंदा जमीन पर पड़ा होता है, जिसपे साकुरा उसे देखकर कहता है क्या उन लोगों ने तुम्हें अभी से हरा दिया। जिसपे ब्लू फर्स्ट रेंजर कहती है कि मैंने उसे नहीं हराया, बल्कि उसके दोस्त ने हराया है, जिसका नाम होता है ईगेन। और यहाँ पर साकुरा थोड़े टाइम बाद ये फिगर आउट कर ही लेता है कि यहाँ पर प्लान क्या हो रहा था। तो यहाँ पर ब्लू फर्स्ट रैंक से बात करने के बाद साकुरा को सारा गेम समझ आ जाता है और उसे ये बात समझ आती है कि ये कोई टीम गेम नहीं है। मतलब यहाँ पर जिन लोगों को पेयर बनाया गया था वो दोनों ही एक दूसरे के अपोनेंट है। और यहाँ पर सिर्फ 5 कीज हैं और सिर्फ 5 लोग ही रेंजर्स बन पाएंगे, बाकी लोग। और साकुरा के क्लास में टोटल 10 लोग हैं और यहाँ पर 5 लोगों ने प्लानिंग कर अपना ही एक ग्रुप बना लिया है, जिसमें लाइट पिंक लड़की का नाम यूहिको, पिंक लड़की का नाम रेन, एक ओल्ड मैन दिखने वाले बंदे का नाम इशिकावा, व्हाइट बाल वाला सियोन और शार्प टीथ वाला ईगेन था। ये पांचों के 5 एक टीम बनाकर एक ही रेंजर पर अटैक करते थे। और यहीं पर हम देखते हैं कि इन लोगों ने कुकी का, जो कि रेड रेंजर का फर्स्ट रैंक है, उसे हरा दिया है और उससे रेड की ले ली है और ब्लू की भी इन्हें मिल गई है। यहाँ पर साकुरा थोड़ा निराश होता है, पर तभी उसे याद आता है कि उसे करना क्या है, उसका गोल क्या है। और इसलिए वो फाइट करने जाता है और उसे कोगुमा मिलता है, जो कि सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ था। वो उसे अपना फेस दिखाता है या कुछ तो करता है, जिसकी वजह से कोगुमा पता नहीं क्यों साकुरा की बात मानने लग जाता है। और यहीं पर वो यामाटो और एंजल के पास जाता है और उन दोनों को भी मनाता है और वो चारों मिलकर येलो रेंजर यानी यूमिको को टारगेट करते हैं और उसे घेर कर बहुत ही कोशिश करते हैं उसे हराने की, बहुत ही ज्यादा। पर यूमिको बिना कुछ मेहनत किए उन चारों के चारों को हरा देती है और ये देखने में बहुत मजा आता है। और इसके बाद जैसा कि हम यूमिको को जानते हैं कि वो साकुरा की मदद कर रही है, वो खुद ही येलो की उनको दे देती है। इसके बाद साकुरा के ग्रुप के पास भी अब एक की आ चुका था, पर तभी उनका अपोनेंट वाला ग्रुप आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है येलो की को लेने के लिए। और यहाँ पर वो लोग इन सब को हराकर येलो की ले भी लेते हैं और तभी हमें बेल रिंग सुनाई देती है। यहाँ पर सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि इस दिन का टेस्ट खत्म हो चुका है और उनके पास येलो की भी आ चुकी है। जहाँ पर सियोन का ग्रुप बहुत ही रिलैक्स होता है, वहीं पर साकुरा ग्रुप मौका देखती है उन पर अटैक कर देता है और उनसे येलो की वापस ले लेता है। यहाँ पर सियोन का ग्रुप बहुत हैरान होता है कि ये लोग बेल रिंग होने के बाद भी कैसे हमला कर रहे हैं। पर यहाँ पर हमें साकुरा का फिर से एक बहुत ही अच्छा प्लान पता चलता है कि यहाँ पर कोगुमा नाम का बंदा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट था, बेल रिंग के साथ छेड़छाड़ करता है और उसका टाइमिंग बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से टाइम ओवर होने से पहले ही वो बेल रिंग करने लगती है, जिसकी वजह से बाकी लोग रिलैक्स हो जाते हैं और साकुरा का ग्रुप उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो किसी न किसी तरह येलो की वापस ले लेते हैं। और यहीं पर असली बेल रिंग होता है और ये फाइट यहीं पर ओवर हो जाती है।